हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल गणेश स्टडी दंगल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। मानव अधिकार। जब हमारा संविधान बना तो उसमें नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित उसमें संविधान में दिया गया। उन्हीं अधिकारों, मानव अधिकारों के चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं और देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए ये अधिकार रखे गए, बनाए गए। इन अधिकारों का निर्माण व्यक्तियों की अंतर्दृष्टि गरिमा से हुआ। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन समानता तथा प्रतिष्ठा आदि से जुड़े होते हैं। मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। मानवाधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जिसकी भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है बल्कि इनका उल्लंघन करने वाले को न्यायालय द्वारा दंड देने का भी प्रावधान है। मानव अधिकारों का क्या इतिहास है, इसके बारे में हम आगे इन तथ्यों में जानेंगे। वर्ष 1946 एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार मसौदा समिति की एक विशेष सार्वभौमिक घोषणा की गई। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन में अपनाया गया। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद प्रस्तावित किए गए। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार की विशेषताएं कुछ हैं, इनमें जानेंगे हम आगे। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। ये अधिकार राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते बल्कि सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को किसी भी जात, लिंग का कोई भी हो, उसमें कोई भेद नहीं किया जाता। मानवता के मौलिक अधिकार इसमें समाहित हैं। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति, उत्पीड़न से स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार इस प्रकार हैं। गरिमापूर्ण तथा मानव जीवन जीने और सभी लोगों को यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सभी को अधिकार है। मानव अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण इस प्रकार से करेंगे। इसका संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के समाहित नहीं है, अपितु यह कुछ आदर्शों को स्थापित करता है जो संपूर्ण विश्व में मान्य है। यह अधिकार मूलतः व्यक्तिगत होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यह अधिकार व्यक्ति और राज्य के मध्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के बारे में हम आपको कुछ परिचय आगे देंगे तथ्यों में। जैसे मुख्य परिचय, स्थापना 15 मार्च वर्ष 2006 में हुई। प्रथम बैठक 19 जून वर्ष 2006 में की गई।
वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC को कार्यात्मक समिति के रूप में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में यह 55 सदस्यीय तथा 16 जून वर्ष 2006 को इसकी समाप्ति कर संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया। कार्य इसका क्या है? मानवाधिकार परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी। इसके मुख्य कार्यों में मानवाधिकार को स्थितियां, विषयगत मुद्दों की निगरानी, जांच, सलाह और रिपोर्टों को तैयार करना आदि शामिल है। संरचना इसकी कैसी है? परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यों का चुनाव करती है जो UNHRC के 47 सदस्यों का गठन करेंगे। परिषद के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और लगातार कार्यकाल के 4 तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होते। तो ये कुछ जानकारी आपको हमने मानवाधिकारों के बारे में दिया, उसके गठन के बारे में, दिवस के बारे में, संरचना के बारे में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।